आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले कई परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट हुए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, बालक का विकास होता है तो बालक का विकास किस प्रकार होता है। इस प्रश्न को कई बार परीक्षा में पूछा गया आईएमपी प्रश्न है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है, तो वह बालक सामान्य बुद्धि के मध्य में आएगा। यदि बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 90 से 110 के बीच में है तो वह सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया। तो शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक और अच्छी विधि कौन सी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया। इनमें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि उपलब्धि होगी। यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि उपलब्धि होगी 125। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में बालक 5 वर्ष का बालक हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है, कई बार परीक्षा में पूछा गया आईएमपी प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की अक्षमता। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा,
गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेषा अवस्था गर्भधान की अवस्था नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो गर्भ में सबसे प्रथम बच्चे का सर का निर्माण होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 270। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो कितने आयु में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 350 ग्राम। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को करना चाहिए, तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शांत। बालक की जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक का विकास अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक वातावरण। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, तो किसी बच्चे या किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उसमें आज्ञाकारिता होना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक
तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा आपका, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।